बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेपेज़ॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन 1/8 रूल और वेडल्स रूल के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी की एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स को कंपेयर करेंगे। एग्जांपल 9.6 है, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग ट्रेपेज़ॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, वेडल्स रूल। कंपेयर द रिजल्ट्स विद द एक्चुअल वैल्यू, यानी इंटीग्रल की जो एक्चुअल वैल्यू आती है डायरेक्ट उस आंसर से हमने इनके आंसर्स को मैच करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंटरवल बनाएंगे। ये हमारे पास इंटरवल है फ्रॉम 0 to 10 और इस इंटरवल के हम स्मॉलर इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू टू लास्ट वैल्यू हम इस तमाम रिज़ल्ट को स्मॉलर पार्ट्स में चेंज करेंगे। इसके लिए हम आर्बिट्ररी खुद से एज की वैल्यू जो है वो कंसिडर करेंगे। यहाँ पर एच की वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पर इंटरवल हमारे पास 0 to 10 की बजाय इस तरह से होता 1 to 2, यानी बहुत ही स्मॉलर इनका डिफरेंस था 1 to 2, तो इसके लिए हम बहुत ही मिनिमाइज़ इनमें इक्वल डिस्टेंस जो है वो कंसिडर करेंगे। 0.1 यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे 0.1 का डिस्टेंस लेते हुए हम अपने डिफरेंट स्मॉलर इंटरवल्स बना लेंगे। इसी तरह अगर इंटरवल हमें 2 to 4 दिया हो, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया हो 2 to 4, तो हम 0.2 इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास लोअर वैल्यू टू लास्ट वैल्यू तक की समेशन आती हो। एच इज़ इक्वल टू 1 लेने से अब इंटरवल हम किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट हमारे पास जो x0 है वो इज़ इक्वल टू होगा इसी लोअर रिज़ल्ट के इक्वल। x1 इज़ इक्वल टू है x0 प्लस h, ये प्रीवियस फार्मूला में हमने पढ़ा भी था। x0 इज़ इक्वल टू 0 और h इज़ इक्वल टू 1, सो x1 की वैल्यू आ गई 1। x2 फाइंड आउट करना हो तो इसका फार्मूला है x0 प्लस 2h, और सो ये आ गया हमारे पास इज़ इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद 2। x3 इज़ इक्वल टू x0 प्लस 3h, और ये आ जाएगा हमारे पास 3। इसी तरह से बाकी वाली तमाम वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे और ये कंप्लीट एक टेबल हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ये नोट करें, ये हमारे पास ऊपर x की वैल्यूज़ हैं, राइट, x0, x1, और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी x10 वो हमेशा हमारी लास्ट वाली यानी अपर लिमिट के इक्वल वैल्यू आएगी। और ये कंप्लीट हमारे पास इक्वल डिस्टेंस वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि हमने इनकी लेंथ जो है वो h इज़ इक्वल टू 1 इक्वल लेंथ के साथ इनको इंक्रीज़ किया है। अब इन तमाम वैल्यूज़ के लिए हम अपने y में यही वाली वैल्यूज़ पुट करते हुए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। x की जगह पर 0 पुट किया तो y0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू, x2 पुट करेंगे इसमें तो y2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी हम फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ पर ये वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर में लिखा गया, ज़रूरी नहीं आप इस तरह 10 की पावर में लिखें, आप भी इसी तरह से लिखें जैसे यहाँ पर ये 0.0 समथिंग लिखा हुआ है। आप इस वाले रिज़ल्ट को भी कैलकुलेटर में फ़िक्स करते हुए 0.00 नोटेशन आएगी और फिर ये डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने इनको भी 0 पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिख लेना है, ज़रूरी नहीं 10 में लिखें। हाँ, और इसके अलावा अगर आप 10 में ही लिखना चाह रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं, आप 10 में ही रखते हुए इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। ओके, सबसे पहले टेबल अरेंज किया। टेबल अरेंज करने के बाद ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फार्मूला, क्योंकि फ़र्स्ट ऑप्शन में इसी को सॉल्व करना है, ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फार्मूला अप्लाई किया हमने, और फार्मूला में हमने ऊपर टेबल से देखते हुए वैल्यूज़ को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट किया। x0 ये y10 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर y1 2 3 बाकी कंप्लीट वैल्यूज़ हमारे पास यहीं पर आ रही हैं। तमाम वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में सेपरेट करते हुए हमने ये एडिशन फॉर्म में लिख लिया, और ये 2 इनका सेपरेटली मल्टीप्लायर में है। कैलकुलेटर वर्क करते हुए फाइनल हमारे पास हमारा आंसर आ गया 1.476842। क्लास जितने ज़्यादा डिजिट्स लेके सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ठीक है। हाँ, अगर आपसे कहा जाता है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही आप इंटीग्रल का आंसर जो है वो करेक्ट दें, तब आपने 6 डिजिट लेने हैं और यहाँ पर, ठीक है,
6 डिजिट्स लेने हैं और जब लास्ट पे आंसर देना है आपने, तब आपने उसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। और अगर आपसे कहा जाता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आपने करेक्ट आंसर रखना है, तो आपने ये जो तमाम वैल्यूज़ होंगी ये आपने 5 डेसिमल प्लेसेस तक रखनी है, और जो लास्ट पर आंसर आपने देना है वो आपने 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने के बाद उसको राउंड ऑफ करके 3 तक कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे लिखा, ये प्लस का साइन है यहाँ पर, और टेबल से देखते हुए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को लिखा, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लिखा, कैलकुलेटर वर्क किया, तो ये कंप्लीट हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद है हमारे पास बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, और 3/8 रूल का फार्मूला अप्लाई किया। आपको इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बार बार बोला था कि आपने इनके फार्मूलाज़ को अच्छे से याद कर लेना है, उनके फार्मूलाज़ ही आपने डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। और एग्ज़ाम में आपको पता है कि कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन में वो डेरिवेशन पूछ सकते हैं, इसलिए आपको डेरिवेशन कहा था। ओके, फार्मूला लिखने के बाद टेबल वैल्यू से हमने हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को यहाँ पे इंटर किया, और कैलकुलेटर वर्क से ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया 1.4198828। नेक्स्ट है बाय वेडल्स रूल, इसका फार्मूला अप्लाई किया। जितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं हम सिर्फ उतनी वैल्यूज़ तक इसको रखेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा वेडल्स रूल में हमारे पास स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट्स मूव करती थी, ठीक है। इनमें एक सीक्वेंस नहीं था बल्कि इनकी ब्रैकेट्स मूव करती थी, तो जितनी ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल थी वही आपने रखनी है। ये एक ब्रैकेट बन रही है और ये सेकेंड ब्रैकेट बन रही है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं ये हमने कलेक्ट कर ली हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इंटर किया और कैलकुलेटर वर्क करते हुए ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमें इंटीग्रल गिवन था उसका एक्चुअल आंसर क्या आता है अगर हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। तो ये हमारे पास हमारा इंटीग्रल है 1/1 + x²। तो ये हमारे पास इसका एंटी डेरिवेटिव आता है tan इनवर्स x, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पुट की, और ये कैलकुलेटर वर्क करते हुए ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो आंसर आया है 1.4711277। अब जितने भी आंसर्स हमने ऊपर फाइंड आउट किए हैं उन सब से ये आंसर कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि ये किस आंसर के ज़्यादा नियर है। 4/7 है तो यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है, 4/1 इसमें ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, यानी 3/8 रूल में ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है। इसमें भी डिस्टेंस है लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है सिम्पसन्स 3/8 रूल में। ट्रेपेज़ॉइडल रूल में आंसर है 1.47। तो ये आंसर जो है ये हमारा ज़्यादा नियर है हमारे एक्चुअल आंसर के। इसका मतलब है ट्रेपेज़ॉइडल रूल ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। तो इससे ये बात ज़ाहिर हुई कि अगर आपको कोई भी मेथड प्रेस्क्राइब नहीं करते और ये कहते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हुए आंसर बताना है आपने, तो आपने वहाँ पे ट्रेपेज़ॉइडल रूल को ही प्रेफर करना है क्योंकि इससे एक्यूरेट आंसर दे रहा है ये रिज़ल्ट, ठीक है। और अगर वो खुद आपको कोई मेथड बता देते हैं कि सिम्पसन मेथड लगाएं 1/3 या 3/8, तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ट्रेपेज़ॉइडल रूल के साथ साथ वेडल्स रूल का आंसर भी हमारे एक्चुअल आंसर के नियर था 1.441092, जबकि हमारा एक्चुअल आंसर था 1.47। ट्रेपेज़ॉइडल रूल में 7 के बाद 6 आ जाता है लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों आंसर्स ही एप्लीकेबल होंगे, यानी वेडल्स रूल भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो भी हमारे पास नियरेस्ट आंसर दे रहा है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेडल्स रूल इज़ द नियरेस्ट टू द एक्चुअल। ओबियसली ट्रेपेज़ॉइडल रूल भी हमारा एक्यूरेट ही है, और किसी और एग्जांपल को लेके भी हम ट्राई करेंगे तो इन दोनों की वैल्यूज़ ही हमारे एक्चुअल आंसर के साथ मैच करेंगी। ओके क्लास, इस एग्जांपल को आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि आपने इसकी खुद प्रैक्टिस की है या नहीं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा, और आपका भी कोई पॉइंट हो तो वो ज़रूर बताया करें।